अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने कहा था कि मैं सेकंड वीडियो में आप लोगों को पास्ट पेपर के बारे में दिखा दूँगी और बता भी दूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पेज की तरफ आ गई हूँ जो सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप फॉर्म लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक पेज मिलता है, एक बुक टाइप की मिलती है। उसकी स्टार्टिंग में भी ये सब इंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा जब आप एंट्री टेस्ट देने जाएंगे ना तो तब भी आपको ये पेपर मिलेगा, तो इसको लाजमी आपने पढ़ लेना है। पहले से मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे कि आपने अपना जो नेम है वो आपको एक सर्कल से मिलेंगे, उसके अंदर आपने फिल करना होता है सीट नंबर, नेम, ठीक है। इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज़ करना होता है एंट्री टेस्ट में, और कोई पेन यूज़ नहीं करते हम, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का आपके पास आ जाएगा, जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा, जनरल साइंस का होगा, सिंपल अर्थमेटिक्स का होगा और इंटेलिजेंस का होगा, ठीक है। आपको हर एक के लिए आपका जो सामने टीचर खड़ा होगा वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा हर सेक्शन के लिए, ठीक। उसका मैं आपको आगे बता दूंगी। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि डू नॉट मार्क मोर देन वन सर्कल। देखें, इन्होंने कहा है कि आपने जब एंट्री टेस्ट में जो आंसर फिल करना है ना वो आपने आंसर शीट के ऊपर फिल करना है। आपको आंसर शीट अलग मिलेगी और पेपर का जो पेपर होगा, मतलब जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस पढ़ने वो अलग होगा। तो आंसर शीट पे आपने इस तरीके से फुल सर्किल फुल करना है। ये वाला अगर आप करेंगे, कोई भी इनमें से मेथड अप्लाई करेंगे जल्दी में कि आपने थोड़ा सा सर्किल भर दिया, तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने पूरा सर्कल देख के फिल करना है। और अगर एक दफ़ा कर लिया तो आप मल्टीपल सर्किल फिल नहीं कर सकते, ना वाइटो यूज़ कर सकते, ठीक। इसके अलावा जो है आपने कोई भी मोबाइल डिवाइस, कैलकुलेटर, टेबल, कुछ भी आपने ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट आप नहीं लेकर जा सकते, वो मना होता है। अगर आप पकड़े गए तो आपका उसी वक्त पेपर ले लिया जाएगा और आपको आपका नेम रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कहा हुआ है 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में आपने अटैम्प्ट करने, यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ऐसे भी करती है कि आपको सिर्फ 20 मिनट्स देगी वो, और उसके अंदर आपने इंग्लिश का सेशन कंप्लीट करना है, समझ आ रही है। तो आपने इंग्लिश से आगे पेज नहीं पलटना। अगर आपको पलटते हुए कैमरा ने या जो आपका टीचर होगा जो भी खड़ा हुआ होगा उसने अगर आपको देख लिया तो आपका वो पेपर ले लेंगे। आपने को अगर वो कहते हैं, अनाउंसमेंट होती है कि आपने सिर्फ 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश सेशन, तो आपने सिर्फ इंग्लिश सेशन को ही फिल करना है 20 मिनट्स में। अदरवाइज़ आपने किसी और तरफ नहीं जाना, जहाँ तक इंग्लिश है सिर्फ आपने वहाँ तक पेपर्स पलटने हैं, ठीक। और कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है, जिस साल मैंने एंट्री टेस्ट दिया था तो ये था कि उन्होंने कोई इस तरह का रखा नहीं था कि सिर्फ 20 मिनट्स दे रहे हैं, 10 मिनट्स, हमें पूरा 1 आवर दे दिया गया था और हमें कहा था कि आप इसमें पूरा फिल करें। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से इंस्ट्रक्शन हो तो आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर इन्होंने ये तो आपने देख लिया होगा, मैं आपको दूसरा पास पेपर एक दिखा देती हूँ, ये तो सबको ही मिलता है। मेरे सामने 2019 का एक पास पेपर खुला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो सही मतलब राइट आंसर है उनके ऊपर सर्कल भी करा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने सिनोनियम दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर ये सिनोनियम में सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिनोनियम दिए हुए हैं, आपने उससे मैचिंग कौन सा है, मतलब सेम मीनिंग वाले आपने वो फिल करने हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, प्रीपोजिशन कौन सी ठीक है ये देखकर आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो कौन सी वाली ठीक है ये आपने खुद देखना है और फिर सॉल्व करनी है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको स्पेलिंग्स दी हुई होंगी, वो कोई सी स्पेलिंग दे सकते हैं, आपने उसको करेक्ट फिल करना है कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कोई दे दिया है कि भैया कि ये है सेंटेंस, इसके अंदर नॉट लगना है, दैट लगना है, विदाउट लगना है, क्या लगना है जो ठीक होगा। तो आपने जो भी लगना है उसको सी देखा, आंसर शीट में देखा कि भाई सी है या डी है, तो आंसर शीट में ही 21 नंबर पे जो डी होगा उसको फिल कर देना है, ठीक है जी। ये इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे फाइंड द एरर्स है, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर इन्होंने एक एरर दे दिया है 26 में, बी के नीचे, एक सी के नीचे। तो अब आपने ये देखना है कि रिप्लेसमेंट में एरर है, शुड में एरर है, किस
कौन सी जगह पर एरर है जिसको हमने फिल करना है, और यहाँ पे ABCD, अब जिसमें भी एरर है इसमें C पे मार्क किया हुआ है तो आपने अपनी आंसर शीट, D पे मार्क किया हुआ तो आपने अपनी आंसर शीट में D को फिल करना है। जनरल नॉलेज में आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था C आ सकते हैं। एरिया वाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कौन सा है भाई, कैस्पियन सी है। इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर से इनक्लोज है, लैंड एरिया लॉक हो, ठीक है। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, खैर ये छोड़ें। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान, अब ये पूछ सकते हैं वो आपसे, कुछ भी जनरल नॉलेज में कुछ भी आ सकता है। आपने जनरल नॉलेज की ये जो थी करेंसी, मैंने कहा था जैसे चाइना, द करेंसी ऑफ चाइनीज युआन है जैसे, तो ये करेंसीज भी लाजमी पढ़ लिएगा जाने से पहले। अरबियन सी किसका पार्ट है, हमारे पाकिस्तान में कौन सा सी लगता है, तो अरबियन सी लगता है। कौन सी साइड पे लग रहा है, कराची पे लग रहा है। इस तरह के आ सकते हैं कि वॉशिंगटन DC ये किसका है, द कैपिटल ऑफ USA इज वॉशिंगटन DC। द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन 1625, ये अब इस्लामियत वाली साइड से आ गया कि ओहद कब लड़ी गई थी। अब जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। एब्रीविएशन भी हो सकती है, आपने उसकी फुल फॉर्म बतानी हो। यहाँ पर टीपू सुल्तान वाल सुल्तान फतेह अली टीपू ये आया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये लाहौर। ये आपसे फॉर्मूला दे देंगे, वो पूछा हुआ होगा। कोई फिजिक्स की इक्वेशन दे देंगे, वो पूछ सकते हैं आपसे ये, ठीक है। और अब इन्होंने दे दिया डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछ लिया। तो लॉ ऑफ न्यूटन इसके हवाले से कुछ पूछ लेंगे। यहाँ पर मैंने जो आपको वेबसाइट दी थी ना, उन पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखा दिए कि यहाँ पर आपको आइडिया हो जाए। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एक मेरी दफ़ा भी आया था कि टूथ है, टीथ, टूथ एक ही बात है लेकिन टूथ सिंगल है, ठीक। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये हमारी फिजिक्स वाली साइड से आ गया क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग हैज़ 3 हार्ट, तो किसके पास 3 हार्ट्स होते हैं, ऑक्टोपस के पास। हाँ, ये जो हमने पढ़ कर आए हैं, हमने 9th में पढ़ा था ना, ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, एटम वाली, तो जॉन डाल्टन ने दी थी, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आगे आते हमारे प्रीवियस साइड से ही क्वेश्चन है, हम भूले हुए होते हैं वो अलग बात है, तो थोड़ा सा हमें रिमाइंड करके जाना चाहिए ना। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ये हमें पता है पहले से ही, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब ये कोल्डेस्ट, सॉरी यहाँ पर इन्होंने, आप ये देख सकते हैं, विच ऑफ द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन सा है प्लेनेट, तो नेपच्यून है, क्योंकि वो सबसे दूर है, ठीक है जी। सिंपल अर्थमेटिक, ये आप खुद देख लें किस तरह का है ये अर्थमेटिक। पॉज कर करके आप ये देख सकते हैं, ठीक। ये आया हुआ यहाँ पर, ये IQ के क्वेश्चन आए हैं। देखें, ये जो क्वेश्चन था ये मेरे पास भी आया था। सम मंथ्स हैव 30 डेज, सम मंथ्स हैव 31 डेज, हाउ मेनी मंथ्स हैव एट लीस्ट 28 डेज, तो किसके पास होते हैं, हम बोलते हैं 28 डेज, तो भाई एक मंथ के पास होते हैं, फेब के पास ज़्यादातर लोग इस पर आते हैं, नहीं भाई 28 डेज तो सभी मंथ के पास है ना। ये कितना सिंपल IQ है, ये काफ़ी सारों ने गलत किया था। तो ये इस तरह का आपके पास एंट्री टेस्ट का आता है। और ये जो है, अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रिकी है IQ, लेकिन कर लेते हैं, तो गाइज मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसको पॉज करके खुद तैयारी भी कर लें, उन लिंक्स को भी देख लें जो मैंने पिछली वेबसाइट में, पिछली वीडियो में दिए थे। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक्स अटैच कर दूँगी, जहाँ पर से आपको ये डाउनलोड जो है कर सकते हैं आप पास्ट पेपर, और इन पास्ट पेपर को आप यूज़ करके अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ईयर्स के पास पेपर हैं, मैं नीचे जो वेबसाइट्स हैं उनमें आप लिंक दिया हुआ है, उन पर क्लिक करें और फिर प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।